Good afternoon, everyone. Welcome to Civil Services Study. प्रैक्टिस सेट नंबर 768 है यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 768 तक पहुँच सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति के विचार को शामिल करने और पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? कौन सा देश है जो जिस समय मतलब जैसे करंट समय वर्तमान समय इस समय जो उस देश में राष्ट्रपति होगा तो उनके जो विचार होंगे, ठीक है, शिक्षा में उनको शामिल करने और पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में। इस प्रश्न का उत्तर चीन के अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, चीन में अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति के विचार शामिल करने और पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है। नंबर 2 पर आ जाइए। एनटीपीसी ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की है? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो 21 अगस्त 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की है। नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, यानी उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री ने प्रदेश की 1000 महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देकर उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया। देखिए, इसका जो पहला संस्करण था ना उज्ज्वला योजना का, ये शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। अब इसका ये दूसरा वर्जन है, ठीक है, 2.0, ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। बिल्कुल ये करेक्ट हो गए हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। और उज्ज्वला योजना 2.0 में जो है पहले चरण में छूटे हुए या योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब परिवारों को अब इस दूसरी उज्ज्वला 2.0 में जो है लाभ मिलेगा। नंबर 4 पर आ जाइए। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा भू स्थानिक योजना पोर्टल युक्त धारा का शुभारंभ किया गया। यह नया पोर्टल रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारियों का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। यहाँ आधारित सही शब्द होगा, ठीक है, आधारी नहीं। तो देखिए, यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यानी मनरेगा, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में काम करेगा, जिसमें फील्ड फोटोग्राफी भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले केलेब किस देश के तैराक हैं, बताइए। केलेब ड्रेसेल किस देश के तैराक हैं ये? टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकन हैं ये। तो टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले केलेब ड्रेसेल अमेरिका के तैराक हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है? यह है उत्तर प्रदेश का रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर ए।
तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हुआ कल्याण सिंह जी का, और ये राज्यपाल थे राजस्थान के। 2014 से 2019 तक थे। तो 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया हाल ही में, 89 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, वे 2014 से लेकर 2019 की अवधि तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, और 1992 में उत्तर प्रदेश की बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो 2-3 चीज़ें याद रखिए, 2-3 चीज़ें इनसे जुड़ी हुई। ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है कि राज्यपाल थे कहाँ के, राजस्थान के अवधि भी याद रखिए 14 से 19 की, उत्तर प्रदेश के कब थे, या जब उत्तर प्रदेश के थे कोई घटना हुई थी क्या यूपी में। ठीक है, कितने वर्ष की आयु, 89 वर्ष की आयु में। एग्जैक्ट डेट भी याद रखिएगा, 21 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेवा का 4 अगस्त 2021 को निधन हो गया, और काव्य संकलन मेरी कविता मेरे गीत के लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मा सचदेवा को, ये डोगरी वही भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। एक संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 92, उसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, उनमें एक डोगरी भी थी, अगर आपको याद हो। कब हुआ था ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम? सन 2003 में। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाएं थी। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो पद्मा सचदेवा ने डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको याद हो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था, 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और इनके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है, और वर्तमान में भी 22 ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? देखिए, 20 में तो हुए नहीं थे ये पैरा ओलंपिक, और ना ही नॉर्मल ओलंपिक, की कोविड की लहर चल रही थी, तो 20 के अब हुए 21 में। ठीक है, टाइटल वही है, 20 दे दो या 20-21 दे दो। तो ध्वजवाहक कौन है? टेक चंद। क्या करते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं? ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। तो 24 अगस्त 2021 को 16वें पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन टोक्यो में हुआ, और उद्घाटन समारोह में भारतीय दल ने 17वें नंबर पर अपना मार्च पास्ट निकाला, जिसमें भाला फेंक खिलाड़ी टेक चंद भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया अनुपूरक बजट प्रदेश के जो वार्षिक बजट है उसका कितना प्रतिशत है? देखिए, बची खुची योजनाओं को पूरा करने के लिए जो है अभी हाल ही में अगस्त 2021 में यूपी की सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है, जो उनके नॉर्मल बजट से, मतलब वार्षिक सालाना बजट से, उसका 1.33% है। तो 18 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 21-22 के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के चालू वित्त वर्ष के वार्षिक बजट का 1.33% है, और इस अनुपूरक बजट का फोकस रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 12 अगस्त और 12 जनवरी में कुछ समानता है यहाँ पर। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 30 अगस्त 2021 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में गोल्ड मेडल जीता है?
इन्होंने ही जीता है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अवनी लेखरा, ठीक है, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल। तो अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए 246.6 अंक के कुल स्कोर से गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इंपॉर्टेंट है इनका नाम, अवनी लेखरा, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भाविना पटेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? भाविना पटेल पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। हाल ही में सम्मिलित हुई थी टोक्यो पैरा ओलंपिक में और इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। ये गुजरात की हैं। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में महिला टेबल टेनिस क्लास 4 फाइनल मुकाबले में भारत की भाविना पटेल को रजत पदक मिला और इनका संबंध है गुजरात से। और उन्होंने खेल दिवस जो 29 अगस्त को था उसके दिन मेडल हासिल किया। भाविना पटेल टेबल टेनिस खेलती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? क्या वो भारत है, क्या वो इजराइल है, चीन है, या है दक्षिण अफ्रीका? 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण इजराइल ने। तो हाल ही में इजराइल ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण जो है शुरू किया है। नाम याद रखिएगा इजराइल का। नंबर 15 पर आ जाइए। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का है 122वां स्थान। तो देखिए 10 अगस्त 2021 को राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा वैश्विक युवा सूचकांक 2020 जारी किया गया और इस सूचकांक में भारत का स्कोर है 0.626, ठीक है, बेकार से स्कोर है और 122वां स्थान है। तो करंट के कुछ ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।